सो हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आप फ्री में सीएससी सेंटर कैसे ले सकते हैं और घर बैठे कैसे सीएससी सेंटर चला सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले सीएससी सेंटर के बारे में। अगर सीएससी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर आप सीएससी सेंटर का लाभ उठाना सकते हैं, तो अगर आप एक सीएससी संचालक बनना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरे बने रहे। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं सीएससी के लिए अपडेट लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप फ्री में सीएससी आईडी कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सीएससी आईडी तो ले सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, पूरा एक्सेस कर सकते हैं, पैसा भी आपका बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं गूगल क्रोम के ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से अपना सीएससी आईडी खोल के रखा हुआ है, तो हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी सीएससी आईडी खोलते हैं तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो ये हमने सीएससी आईडी कैसे लिया आपको भी मैं बताता हूँ। फ्री में आप सीएससी आईडी ले सकते हैं और घर बैठे आप आसानी से काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये सीएससी आईडी कैसे मिलेगा मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो इस सीएससी आईडी होता क्या है। यहाँ पे देखिए जिसके पास सीएससी आईडी होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सीएससी आईडी है तो मैं आपको एक ऑपरेटर अकाउंट बना के दे सकता हूँ। आप बोलेंगे ऑपरेटर अकाउंट का होता है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर अकाउंट वो होता है जैसे कि आप यहाँ पे मैं अपने सीएससी आईडी से एक ऑपरेटर अकाउंट क्रिएट करके दूंगा, वो भी सीएससी का आईडी पासवर्ड ही रहेगा, फिर मैं आपको दूंगा, उससे आप लॉगिन करेंगे, सेम सीएससी की तरह सर्विस, सेम सीएससी पूरा एकदम सुविधा वहाँ पे मिल जाएगा। सीएससी सेम टू सेम आपको सीएससी आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। बस क्या है कि अगर आप जो भी काम करेंगे, जो पेमेंट करवाना होगा, वो जिसका ओरिजिनल सीएससी आईडी है वहाँ से पैसे को ट्रांसफर करवाना होगा, तब जाके पेमेंट कर पाएंगे, जब जाके सीएससी जो कोई भी सर्विस का चार्ज दे पाएंगे। तो आप ये कैसे आपको एक्टिवेट करना है, कैसे आप ऑपरेटर जो अकाउंट ले सकते हैं, कैसे आप सीएससी आईडी चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने सीएससी आईडी पे चलता हूँ। आपको कैसे ऑपरेटर अकाउंट क्रिएट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज में यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे अपने आ जाना है सीएससी आईडी पे। तो सीएससी आईडी पे हम यानी कि डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑपरेटर ऑर्डर, फिर उसी के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है अकाउंट्स का। तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नीचे माई प्रोफाइल मिल जाता है, ऑपरेटर्स का मिल जाता है, कैडर्स का। तो आपको ऑपरेटर्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑपरेटर अकाउंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, यानी कि दो लोगों को सीएससी आईडी दिया हुआ है। तो आपको कैसे मिलेगा, यानी कि कैसे आपको क्रिएट करना है ऑपरेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए प्लस कॉन्टैक्ट पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड ऑपरेटर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो ऑपरेटर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पे आधार बीआईडी नंबर मांगा जा रहा है, उसके बाद ऑपरेटर फुल नेम मांगा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आधार बीआईडी नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम आधार बीआईडी नंबर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम आपको ऑपरेटर अकाउंट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आधार बीआईडी नंबर आपको जनरेट करना है। आधार बीआईडी जनरेट आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको आधार की वेबसाइट पर जाना है। आधार की वेबसाइट में जाने बाद आपको एक बीआईडी नंबर जनरेट करना है अपने आधार नंबर का। तो कैसे जनरेट करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यूआईडी यहाँ पे नहीं तो मैं आपको सर्च करता हूँ डायरेक्टली आधार जनरेट बीआईडी, आधार जनरेट बीआईडी। यहाँ पे देखिए आधार जनरेट बीआईडी पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आधार बीआईडी नंबर पे जनरेट करने के बाद यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर मांगा जाता है 12 डिजिट का। तो आप यहाँ पे 12 डिजिट का अपना आधार नंबर सबसे पहले डालने, चलिए मैं अपना डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आधार बीआईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा मांगा जाता है, आपको कैप्चा फिल कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैप्चा फिल कर देते हैं बहुत अच्छी तरह। और दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है, तो सेंड ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए वैलिड कैप्चा मांगा जा रहा है, कहने का मतलब ये मैंने अभी कैप्चा सही से फिल नहीं किया है, तो मैं कैप्चा सही से डाल देता हूँ। मैंने इसमें देखिए पी नहीं डाला है तो मैं पी डाल देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। सो दोस्तों आप सेंड ओटीपी पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी जाता है। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, फिर जाके आपको जो बीआईडी नंबर वो जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम अपना ओटीपी डालते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी अपना देखता हूँ 9263 उसके बाद है 06 06
तो दोस्तों OTP डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जनरेट VID पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जनरेट पे जैसे क्लिक करते हैं, जो आपकी VID नंबर यहाँ पे देखिए आपके सामने शो हो गया योर VID वर्चुअल ID इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपकी VID नंबर यहाँ पे सेंड कर दी गई है। तो अब दोस्तों VID नंबर मिलने के बाद हम फिर से CSC पोर्टल पे आते हैं, उसके बाद हम आधार VID नंबर अपना डालते हैं और आपको लाइव प्रूफ में दिखाते कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना VID नंबर डालते हैं, यहाँ पे आपके सामने मैं डालता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डाल रहा हूँ 915056, उसके बाद है और मैं डाल देता हूँ कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपना जो VID नंबर है बिल्कुल सही तरीके से डालना है, अगर एक भी अक्षर गलत होगा तो सही से ये फिल नहीं ले पाएगा, आगे प्रोसेस नहीं ले पाएगा। तो आपके VID नंबर एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही से आपको डिटेल से एकदम अच्छी तरीके से भरना है, आपको घबराने की बात जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैंने बताया आप अपना VID नंबर जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना ही नहीं छोड़ दीजिए, किसी का भी VID नंबर ऐसी तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं 2 मिनट। बस क्या है कि मोबाइल आधार की आप जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोस्तों VID नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स फुल नेम मांगा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, यहाँ पे गाइज इंटर वैलिड, यानी कि अभी पूरी तरीके से मेल ID नहीं डाला गया है, तो हम फिर भी सही से डाल देते हैं। तो देखिए VID नंबर डालने के बाद आपको करना क्या, ऑपरेटर्स नेम, यानी कि जिनको आप अपनी CSC ID दे सकते हैं, जिनको आप CSC ID बना के दे रहे हैं, तो उनकी आपकी फुल नेम डालना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जिनको आपको CSC ID देना उसके पास एक आइडेंटिटी होना चाहिए, जो प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो सकता है तो आधार कार्ड जरूरी, आधार कार्ड पैन, और उनके पास एक email ID होना चाहिए और उसके बाद एक मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। कहाँ गया 2000। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपको जो ID में आपको वही आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और अदर डेट ऑफ बर्थ कोई भी फिल नहीं करना है। उसके बाद मेल है फीमेल है, मेल पे सिलेक्ट करेगा, मेल है तो आपकी email ID मांगा जा रहा है, जो भी email ID है आपके यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए email ID मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। दोस्तों email ID डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड में लिंक, वो मोबाइल नंबर डाल दे, या फिर कोई भी अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अपना जीमेल खोल लेते हैं, क्योंकि हमारे जीमेल पे OTP जाता है, वो OTP हमको वैलिडेट करना होता है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप खोलें, तो सबसे पहले अपने जीमेल लॉगिन करने, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर साथ में रखिए, जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ कि यहाँ पे मोबाइल नंबर में डालने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ, पहले email ID पे। तो सेंड OTP पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दे रहा है OTP हैज़ बीन सेंड टू योर email एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए मेरे email ID पे जो मेल होता है वो एड्रेस सेंड कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कब तक आता है। यहाँ पे देखिए अभी तक तो नहीं आया। यहाँ पे मैं इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो मेरा OTP है वो आ गया है CSC का। तो OTP क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है 656901 656901 656901। तो यहाँ पे देखिए आप मोबाइल नंबर पे OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है, अपनी जीमेल ID को वैलिडेट कर देना है OTP को। तो यहाँ पे देखिए OTP वेरीफाइड योर सक्सेसफुल हो गया। अब हमको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर का यहाँ पे OTP को वैलिडेट करना है। तो हमको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो सेंड OTP पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पर एक टिक मार्क मार देना है। तो हम सेंड OTP पे हम सबसे पहले क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आप देख ले सही से डाले हैं कि नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर गलत डालेंगे तो OTP नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है। आ भी गया मेरे मोबाइल नंबर OTP। चलिए मैं डाल देता हूँ 952817। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों वैलिडेट पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप सबमिट पे जैसे क्लिक करते हैं कुछ यहाँ पे देखिए इंटरफेस आता है, पासवर्ड फॉर दिस यूजर हैज़ बीन सेव्ड टू योर रजिस्टर्ड email ID। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी email ID यहाँ पे सेव हो गई, उसके बाद यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशंस
दी ऑपरेटर्स वैली अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल। नीचे मेरा नाम लिखा है, यूजर आईडी भी वहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद डेट यहाँ दिखा है, अकाउंट ऑनर अनुज प्रजापति, यानी कि जो अकाउंट यानी कि सीएससी का ऑनर है अनुज प्रजापति हैं। उसके बाद अनुज प्रजापति के बिहाफ से ये ऑपरेटर्स अकाउंट दिया गया है। यहाँ पे देखिए मेरा यूजर आईडी यहाँ पे दे दिया गया है, यूजर आईडी आपको दे दिया गया है यहाँ पे बहुत ईजिली तरीके से। यूजर आईडी फॉर आशीष, जो आपकी पासवर्ड होती है आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाती है। तो अब आप बात आती है कि इसको हम सबसे पहले लॉगिन करके देखते हैं। तो आप देखिए अब बात होती है इसमें सबसे पहले ऑपरेटर्स अकाउंट को कैसे सबसे पहले लॉगिन करें, इसके बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि आप ऑपरेटर अकाउंट को कैसे सबसे पहले लॉगिन कर सकते हैं। वो जो वैलेट पिन होता है कैसे हम जनरेट करें, पासवर्ड को कैसे फॉरवर्ड करें, नया पासवर्ड कैसे बनाएं, और जो वैलेट पिन है कैसे नया बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अगर पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी को जानकारी मिल सके। और दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सीएससी के संबंधी किसी भी टॉपिक के बारे में प्रश्न आपको पूछना है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहीं पर तुरंत दूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।